आदर व सम्मान के योग्य प्राचार्य महोदय, शिक्षक साथी व प्यारे विद्यार्थियों, अभी जैसे आपने इस गाने की कुछ पंक्तियों को सुना और आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में केवल भारत ही ऐसा है जहां हम अपने देश को माता कहकर पुकारते हैं, भारत माता। और हमें अब अपनी माता के लिए बहुत से काम करने हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि 5 जून को प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन शायद बहुत कम बच्चों को पता है, क्योंकि आजकल बच्चों को रोज डे, वैलेंटाइन डे और फालतू के डेज का बहुत पता है, उनको सेलिब्रेट भी करते हैं अच्छे से। लेकिन ये दिन हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। आप शायद भारत के सबसे उत्तर पूर्वी छोर में रहते हो, जहां पर आपको इन सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन बड़े बड़े महानगरों में आज ये समस्या आम हो गई है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि पर्यावरण के लिए हम कर क्या सकते हैं और हमारे करने से क्या होगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था और खड़ा होकर वो देखता है समुद्र की लहरें आती हैं। समुद्र की लहर आई और आकर किनारे पर वो कुछ मछलियों को छोड़ देती है, और जो मछलियां होती हैं वो जो रेत होता है उस पर तड़पती रहती हैं, तड़पती हैं। वो आदमी उनको देखता है काफी टाइम से। अब सोचकर कुछ समय बाद वो क्या करता है, खड़ा होता है, जाता है और एक मछली को उठा के समुद्र के अंदर फेंक देता है। अब वहां पर हजारों की संख्या में मछलियां पड़ी हैं। वो व्यक्ति उठाता है, एक मछली को अंदर फेंक देता है। अब वहां पर दूसरे व्यक्ति उसको खड़ा होकर देख रहे थे और उसे बोलते हैं, अरे पागल है, मछलियों को एक एक करके फेंक रहा है, ऐसा करने से क्या फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पर ये देखो कितनी सारी मछलियां हैं, कितनी मछलियों को फेंकेगा। अब वो व्यक्ति ने जो फेंक रहा था उस पर ध्यान नहीं देता है, वो उठाता है और फिर फेंकते, तो उस पर हंसने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद वो व्यक्ति उसको जवाब देता है। जवाब क्या होता है कि देखो इतनी सारी मछलियां हैं, इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मिट्टी से एक मछली उठाता है और उसको समुद्र के अंदर फेंक देता है कि देखो बाकियों पे तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जो ये एक मछली है इसके जीवन तो बच गया, इस पे तो कुछ फर्क पड़ा। कहने का मतलब है कि आप अगर ये सोचो कि हमारे करने से क्या होगा, इससे अच्छा है कि हमारे करने से कुछ तो होगा, तो आपको कुछ तो करना है। भारत में हम अपनी नदियों को माता कह के संबोधित करते हैं, गंगा माँ। और हम देखो आज अपनी माता में कितनी गंदगियां फेंक रहे हैं। आप देखो जरा नदियों का क्या हाल कर दिया है आप लोगों ने। मुर्गे काट रहे हैं, उसमें फेंक रहे हैं, डस्टबिन बना के रख रखा है उसको। गड्ढे खोद के नहीं डाल सकते क्या हम उसमें कूड़ा कचरा? एक गड्ढा खोद के उसको डाल सकते हैं, उसमें जला सकते हैं। आज मैं आया हूं यहां पर आप लोगों से एक छोटा सा सहयोग लेने। 5 जून को हम जा रहे हैं वृक्ष पौधे लगाने। हम एक पहल कर रहे हैं छोटी सी कि हम पौधे लगाएंगे, कुछ वृक्षारोपण हम अपने विद्यालय में करेंगे। और अगर आप कर सकते हो तो अपने आस पड़ोस में जहां भी आप पे संभव हो एक छोटा सा पौधा आपको लगाना है और उसको पालना है। जैसे जैसे आप बड़े होगे उसको आपको बड़ा करना है अपने साथ साथ। होगा? होगा? आपको एक पौधा लगा के उसकी छोटी वीडियो बना के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी है। देखते हैं कितने बच्चे इस पहल में कदम आगे बढ़ाते हैं। और अभी जो हम वृक्षारोपण करने वाले हैं उसके लिए हमें आपके थोड़ा श्रम की आवश्यकता होगी, गड्ढे खोदने के लिए और पौधे लगाने के लिए। पौधे तो हम 5 जून को ही लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो काम है उसमें मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी हेल्प करोगे। और यही कहना चाहूंगा कि सोच बनती है तो विचार बन जाते हैं, विचार बनते हैं तो संस्कार बन जाते हैं, संस्कार बनते हैं तो परिवार बन जाता है, परिवार बन जाते हैं तो समाज बन जाता है, और जब समाज बन जाए
तो बचता ही क्या है, और देश के बनने में आखिर लगता ही क्या है, लगता ही क्या है। धन्यवाद।